हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि क्या एनिमल स्पिरिट आपसे कनेक्टेड है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि एनिमल स्पिरिट आपसे कनेक्टेड है या यूनिवर्स आपको एनिमल के ज़रिए कोई साइन देना चाहता है। तो सबसे पहले इसका ये मतलब है कि देखिए आप ना जर्नी में जब जैसे ही आता है ना, तो आपकी जर्नी में आपको कई तरीके के बर्ड्स ले लो, एनिमल ले लो, मतलब पेट एनिमल ले लो या कीड़े मकोड़े ले लो। इतना इतना ज़्यादा उससे कनेक्टिविटी से मतलब लाइक आप ना इतना ज़्यादा उन्हें नोटिस करते हो ना। ये इस तरीके की फीलिंग होती है कि जैसे कि आप ना बर्ड्स को देख के अपने आप को कनेक्ट करते हो। आजू बाजू के जो एनिमल है जैसे कीड़े मकोड़े हमेशा आपको अपने साइड में घर में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, या फिर जहाँ पर भी जाते हो तो अचानक से कोई कीड़े मकोड़े आके आपकी बॉडी के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कई बार इस तरीके के साइन शेयर किए हैं। बट चलिए मैं अपने जो जर्नी में कुछ मैंने अदर चीज़ें भी एक्सपीरियंस की है तो उसे हम थोड़ा आज डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं या फिर एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहली बात कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मतलब मुझे हमेशा गार्डन में जाने की आदत है। तो वहाँ पर एक बटरफ्लाई आके मेरे कंधे पे बैठा था। उसके भी अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। इवन एक बार मैंने जो जिसे हम ग्रॉस कीपर कहते हैं और हिंदी में हम उसे टिट्टी कहते हैं, तो वो भी मेरे राइट कंधे पे आके बैठा था। अभी आप यहाँ पर जो मीनिंग, अगर आप मुझे यहाँ पर पूछोगे तो इसका तो एक सिंपल सा मीनिंग बताती हूँ कि ये नई शुरुआत की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, ब्लेसिंग की बात करता है। और लेफ़्ट कंधे पर अगर बैठता तो उसका मतलब पास्ट की चीज़ें कुछ हील करना बाकी है, कुछ इमोशनली कुछ प्रॉब्लम है, इस तरीके से आप इसे ले सकते हो। देखो अभी मैं यहाँ पर इसे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है कि किस तरीके के साइन आपको मिलते हैं जर्नी में। पर यहाँ पर स्पेशली बात की जा रही है एनिमल स्पिरिट की। तो अभी ये तो ठीक है, कीड़े इवन आप देखना ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना आपके घर में भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब हो सकता है कि पहले आप किसी घर में रहते थे पर वहाँ पर इतने ज़्यादा कॉकरोचेस नहीं थे, चींटियाँ नहीं थी। ज़्यादातर तो कॉकरोचेस ही होते हैं, चींटियाँ में भी नहीं थी। तो अचानक से वो बढ़ गई, कॉकरोचेस ज़्यादा बढ़ गए। या फिर जो कन खजुरा बोलते हो ना आप, उसे आप कहीं ना कहीं अपने मतलब घर के साइड में या आंगन में कन खजुरे को ज़्यादा देखते होंगे। वो भी अचानक से पता नहीं कहाँ-कहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं। इवन जो अर्थवर्म होता है, ठीक है? अचानक से आपको कहीं न कहीं अगर आपके एरिया में कोई भी ऐसी मिट्टी जैसी जगह होगी ना, वहाँ से वो दिखेंगे आपको। इवन बारिश के मौसम में ना जो अ, जिसे हम गोगलगाय कहते हैं, आई थिंक इसे हम स्नेल बोलते हैं, ठीक है? जो स्नेल होता है, वो जो स्नेल आपको आपके घर के आजू-बाजू कहीं तो ज़रूर दिखेगा। अगर आप घर के आजू-बाजू इवन प्लांट्स भी लगाते हैं ना, तो वहाँ पर भी ज़रूर दिखेगा आपको। इवन सिमिलर लाइक जो एक मतलब कनखजूरे की तरह ही एक सिमिलर कीड़ा होता है, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, ब्लैक ब्लैक कलर का। बट वो काटता नहीं है, बस होता है। तो आप देखना इस तरीके की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इसका ये मतलब है कि एक तरीके से यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं एनिमल स्पिरिट से एनिमल की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये नेचर ना अभी देखो यूनिवर्स को तो अपने से मतलब आपके पास जैसे वर्ड्स होते हैं ना एक्सप्लेन करने के लिए सामने वाले को, तो यूनिवर्स के पास इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं है, वो आपको कभी शब्दों में कम्युनिकेट नहीं करता। जिस तरह से मेरा और आपका कम्युनिकेशन है, एटलीस्ट एक तरफ़ा ही सही बट है, राइट? मैं आपको शब्दों के ज़रिए कुछ तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, और यूनिवर्स इस तरह से काम नहीं करता। वो आपको साइन नेचर की तरफ से ही देता है, तभी तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसी कुछ भी चीज़ें देखते हो, तो आपको इसे इग्नोर क्यों नहीं करना है। अभी मैं बताती हूँ क्यों नहीं करना है आपको इग्नोर, बट आप इस वीडियो को इसलिए पूरा सुनें। जैसे कि आप देखना, जब भी आप जर्नी में होते हो ना, तब आप यहाँ पर मतलब बर्ड्स, अभी कीड़े मकोड़ों का तो ठीक है, बर्ड्स देख लेना आप। जो बर्ड्स होते हैं आप ना, स्पेशली मेरे घर के यहाँ पे तो पिजन नहीं जाता, मतलब कबूतर ज़्यादा होते हैं। तो एक्चुअली मैं एक बार एक शॉप में गई थी, तो वहाँ पर मैंने देखा, काफ़ी देर तक मैं थी वहाँ पर उस शॉप में, वहाँ पर खड़ी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो पिजन था, वो उसके सामने एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर 2 अंडे दे के रखे थे उसने, मैं बहुत बार उसे देखती भी थी।
बट अचानक से मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ कौवे आ गए और उस पिजन का जो एक अंडा था उन्होंने उसे फोड़ दिया। इवन वो जो पूरा अंडा का मतलब पूरा पूरा का पूरा अंडा ही फोड़ दिया, टूट गया वो पूरा सारा। और काफ़ी ज़्यादा कौवे वहाँ पर भीड़ से इकट्ठा हुए। अभी देखो ये कौवे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन मैंने भी अपने जर्नी में उससे रिलेट करके देखा, क्योंकि बहुत बार ना बाकी लोग तो अपने काम में बिजी थे, बट मेरा ध्यान पता नहीं क्यों बार बार वही जा रहा था। जैसे मानो वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नेचर के ज़रिए वहाँ पे कुछ साइन आ रहा है। और मेरा ध्यान ना हमेशा उस कबूतरों की तरफ ही ज़्यादा जाता था। और स्पेशली ऐसे मोमेंट पे तो ज़रूर से जाता है जब मतलब जब हमें यूनिवर्स कुछ साइन देना चाहता है, वो भी एनिमल स्पिरिट के ज़रिए। तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि लाइक उस टाइम पीरियड में ना बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे थे। ठीक है। तो अटैक मतलब यानी कि क्या, जो कौवे थे ना वो वहाँ पर अटैक को दर्शा रहे थे, और कबूतर जो था यानी कि मान लो कि जो अंडे वगैरह देना ये सारी जो प्रोसेस है वो उनका तो मतलब नेचुरली जो भी चल रहा था वो चल रहा था। बट इसी जर्नी से ये किस तरीके के साइन देते हैं, तो उस टाइम पीरियड में ऐसा जिस भी फेमिनाइन ने उस टाइम पीरियड में देखा होगा, ज़रूर उस भी फेमिनाइन की एनर्जी हैवी रही होगी। मतलब जिस जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया वैसे ही अगर आपने एक्सपीरियंस किया है अपने जर्नी में कहीं पर भी, तो आप देखना उस टाइम पीरियड में ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी रही होंगी वहाँ पर। और अचानक से जो उसका पार्टनर होता है कबूतर का, वो वहाँ पर आ जाता है, तो एक तरीके से वो प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि आपके ऊपर अटैक हुआ, आपकी ब्लेसिंग्स छीनने की कोशिश की गई, आपकी चीज़ें ख़राब करने की, तोड़ने की कोशिश कर दी गई। एक तरीके से वो आपके लिए डार्क नाइट ऑफ सोल जैसा पीरियड रहा होगा, या काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी, हैवी अटैक रहे होंगे। बट अचानक से जब सेकंड कबूतर उठकर वहाँ पर आता है और सारे कौवों को भगा देता है, या फिर वहाँ पर अंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए आके खड़ा रहता है, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दी जा रही है, और कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप सेफ और सुरक्षित हो। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के साइन हैं जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश करता है। इवन मैंने और एक चीज़ नोटिस की थी कि मैं कहीं तो जा रही थी, वहाँ पर जो डॉग के छोटे छोटे बेबीज़ होते थे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, और वहाँ पर जो डॉग की माँ थी पता नहीं वो कहाँ गायब थी, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीबोगरीब आवाज़ निकाल के चिल्ला रहे थे। लोग तो वहाँ पर आजू बाजू के बहुत सारे थे, पर कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था उसे। पर मेरा ध्यान पता नहीं चलते फिरते भी उसी डॉग के ऊपर जा रहा था। तो अभी मुझे मन कर रहा था कि वहाँ से उठाकर उसको साइड कर दूँ, बट क्या है ना कि मुझे डॉग से थोड़ा डर लगता है। तो मतलब मेरी हिम्मत तो नहीं हुई कि मैं उसे उठाकर साइड रख दूँ। और मैंने सोचा कि पता नहीं अगर मैं चली जाती उनको हाथ लगाने या उनको पकड़ने, तो कहीं वहाँ पर उसकी माँ अगर आजू बाजू अगर आ जाती है तो कैसे डॉग को ऐसे मतलब उसके पपीज़ को देखकर वो तुरंत से हमला कर देती है। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी, तो मैं तो चली गई वहाँ से। बट बाद में पता चला कि ये भी एक साइन था। अगर देखो वहाँ पर साइन इस तरीके का है कि जैसे ही आप इस तरह की छोटी पप्पीज़ वगैरह अगर कुछ देखते हो या छोटे बेबीज़ देखते हो, तो इसका मतलब इनर चाइल्ड से रिलेट होता है। आपके इनर चाइल्ड को एक वल्नरेबिलिटी फ़ील हो रही है, आपका जो मतलब लाइक आपको हील करने की ज़रूरत है अंदर से आपको, आप इमोशनली थोड़ा सा वाउंडेड फ़ील कर रही हो, या कहीं न कहीं जो अंदर से एक जो लाइक मतलब सॉरी असुरक्षा की भावना है, जो इनसिक्योरिटी है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने भी अपनी जर्नी में कई बार देखी है, एनिमल स्पिरिट्स को अपने आप से कनेक्ट करते हुए देखा है। और सबसे बेहतर बात तो ये है कि जब भी ना मेरी एनर्जी हाई रहती थी, अच्छी रहती थी, और एंजल्स साइन देने की कोशिश करते थे कि डोंट वरी, बी रिलैक्स, हम तुम्हारे साइड में हैं, आजू बाजू हैं। तो जब भी मैं कहीं ऐसे गार्डन टाइप ऑफ एरिया में जाती थी, तो वहाँ पर अचानक से डॉग आके खेलने की कोशिश करना। एक बार ऐसे ही डॉग आया था और वो मेरे अचानक से पीछे लग गया था, लाइक खेलने की कोशिश कर रहा था वो। पर मैं डर गई वहाँ पर उसे देखकर कि पता नहीं ये क्यों मेरे पीछे आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी अक्सर बहुत सारी हुआ करती थी। इवन कई बार यूनिवर्स बटरफ्लाई के ज़रिए भी बहुत साइन देता था कि अचानक से, जैसे मैंने आपसे एक बार शेयर किया था यहाँ पर कि मैं एक जगह जस्ट नॉर्मली शांति से बैठी थी, बट वहाँ पर पता नहीं अचानक से कहाँ से वो बटरफ्लाई आके सामने गिरा, मेरी ठीक मेरे सामने आके गिरा। तो ये भी बहुत वियर्ड था। तो इस तरीके के अजीबो-गरीब साइन जर्नी में बहुत मिलते हैं। बट इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप जो भी मतलब निकालो, अभी कुछ लोग कहेंगे कि बचकाना है, कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते।
बट आपको मानना ही पड़ेगा, आप चाहे जितना भी इग्नोर कर दो। क्योंकि देखो मतलब अगर कोई चीज़ ना आपके बारे में आपके साथ इतने ज़्यादा अमाउंट में हो रही है ना, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए साइन है, डेफ़िनेटली वो आपसे कुछ कहना चाहती है, तभी तो बार बार इसी तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है। तो हाँ, जर्नी में एनिमल स्पिरिट आपसे कनेक्टेड होते हैं। जिसको यकीन नहीं है, वो अगर आप अपने लाइफ में भी इसी तरह की सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर हो सकता है कुछ डिफरेंट चीज़ें हो, तो इस वीडियो से आपको एटलीस्ट इतना ज़रूर तो पता चल गया होगा कि नेचर के पास साइन देने के बहुत तरीके हैं। बट अगर एनिमल स्पिरिट से अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो आप अगर देखते हो कि कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड मतलब वहाँ पर बाउंडेड है, दुखी है, खाली है, लोनली है, तो आप उस एनिमल को मतलब हेल्प करने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि इससे देखो क्या होगा, इससे ना जो आपकी अंदर की वो जो एनिमल आपको साइन देने की कोशिश कर रहा है ना, उससे आपकी अंदर की एनर्जी क्लींस हो जाएगी। अभी देखो प्लीज़, आप एक गलती मत कर देना कि जब देखो कुत्ते ना जो मतलब जो भी कुत्ते बहुत ज़ख्मी होते हैं ना, उसको जाके बिस्किट खिलाना, उसको जाके खाना देना, नहीं, अपना थोड़ा सा बच के रहना ऐसे कुत्तों से, क्योंकि वो काट लेते हैं। आई नो ये भी मतलब हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के साइन हर किसी को मिलते हैं, मदद ज़रूर करनी चाहिए, बट वो बाउंडेड होते हैं, और जब एनिमल बाउंडेड होते हैं ना, तब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें करने से अपने आप को बचाना है। वहाँ पर आप अपनी ज़्यादा हमदर्दी दिखाने मत जाना, क्योंकि कहीं वो आप ही को ना काट ले, ठीक है? इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। बट कोशिश करना, अगर आप दूर से ही उनको कोई थोड़ा सा मतलब वहाँ पर बस पानी रख के चले जाओ, या खाना रख के वहाँ पर बस चले जाओ, ठीक है? उनके सामने मत चले जाना, दूर से ही कुछ उनके लिए कर सको तो कर देना, बट थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलना। और एक बात, मैंने अपने विंडो के यहाँ पर एक ना कबूतर देखा था, पिजन अगेन वहाँ पर अभी कबूतर वहाँ पे पता नहीं कहाँ से चला आया, क्योंकि विंडो की पिछली वाली साइड में मतलब वो थोड़ी सी नैरो साइड है, तो वहाँ पर कोई बर्ड्स नहीं होता अक्सर, पर वो वहाँ पर आखिर बैठा था, और वो भी रात के समय। तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़ख्मी था, उसकी एक आँख भी पूरी मतलब फूटी हुई थी। तब मैंने एनर्जी वाइज़ मुझे कुछ अजीब सा ही कैच हुआ इंट्यूशन से कि वो जो पिजन है, वो जो कबूतर है, वो उसका जो पार्टनर है, देखो ये ना थोड़ा पचकाना लगेगा, बट क्या है ना कि मैंने उसे डिस्कवरी में भी एक बार इसी तरीके की चीज़ें देखी थी। मैं खुद भी ऐसे चीज़ों पर ना पहले यकीन नहीं करती थी, क्योंकि मुझे इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगता था। तो मैं सोचती थी कि ये तो नेचुरली हो रहा है, मतलब क्या ही ये साइन है, अजीबो-गरीब लग रहा है ये तो। बट हाँ, एक्चुअली मैंने एक बार ये मतलब मुझे अच्छा लगता था पहले डिस्कवरी देखना, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर एक पेंगुइन था, उसका जो पार्टनर है पेंगुइन का, वो किसी और पेंगुइन के साथ चला जाता है, और दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाती है। तो इसी तरह का साइन मुझे अचानक से पेंगुइन वाला पिक्चर याद आ गया, और अचानक से मैंने उससे साइन से रिलेट किया। ये जो कबूतर है ना, वो वाउंडेड इसीलिए है, ज़ख्मी इसीलिए है, क्योंकि इस कबूतर का जो पार्टनर है, वो पार्टनर किसी और मतलब उसको एक धोखा मिला है, वो किसी और के साथ है। तो इसीलिए वो जो 2 पार्टनर हैं, ठीक है? उनके साथ उनके बीच में फाइटिंग हुई है, और इसीलिए वो ज़ख्मी है। उसकी जो कम्युनिटी है, जो कबूतर बाकी कबूतर है, कहीं न कहीं से वहाँ वहाँ से उस कबूतर के ऊपर अटैक किया गया है, इसीलिए उसकी एक आँख फूटी है, उसके गर्दन को नोचा गया है, उसको सिर को नोचा गया है, उसके सारे सारे के सारे जो फेदर है, उसे तोड़ा गया है। तो बहुत ज़ख्मी हालत में खिड़की के मेरे सॉरी विंडो के साइड में जाके बैठा था। तो वहाँ पर मैंने उसे पानी ऑफ़र करने की कोशिश की, खाना भी ऑफ़र करने की कोशिश की, बट उसने पिया तो नहीं, लिया भी नहीं। और मैंने थोड़ा-सा उस बारे में देखा, सोचा, सर्च किया, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि जब ऐसे कबूतर फाइटिंग करते हैं, मतलब बर्ड्स फाइटिंग करते हैं, तब उनका जो एब्डोमेन होता है, वो वहाँ की एनर्जी बहुत लो होती है, तो उस दौरान वो ज़्यादा खाना-पीना पसंद नहीं करते। तो फिर मैंने उस बात को वही छोड़ दिया। वो कबूतर रात भर उस विंडो के पास ही बैठा रहा, और जब मैंने सुबह विंडो खोली तब तक तो वो जा चुका था। बट देन मैंने अंडरस्टैंड किया कि मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरी विंडो के पिछले साइड में आके क्यों बैठा, और बार बार मेरी नज़र उस कबूतर पे ही जा रही थी। इवन मैं रात में पानी पीने के लिए उठी थी, तब भी उस मेरी नज़र वहाँ पर उस कबूतर पर ही जा रही थी। मैंने देखा तब भी वो वहीं पे ही बैठा था, और वो भी रात के 2 बजे। इवन ये बहुत अजीब था सच में। बट बाद में मुझे पता चला कि देखो हमारे अंदर ना कई सारे ऐसी चीज़ें होती है जो थोड़ी बहुत रह गई होती है, हमें उसे हील करना होता है। तो मैंने अपनी जर्नी में उन चीज़ों को भी हील किया, क्योंकि ये भी एक साइन था मेरे लिए। और तो और यहाँ पर ऐसी मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो अनगिनत है। इवन अगर मैंने जब भी मेरी चीज़ों में मतलब मेरी लाइफ में कुछ नई चीज़ें हो रही होती है, नई
जर्नी मेरी नई चीज़ों की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, तब मैंने अपने घर के आजू बाजू ना, जिसे घोंगा कहते हैं, यानी कि वही मराठी में उसको गोगलगाय कहते हैं, हिंदी में घोंगा कहते हैं, यानी कि स्नेल। जो उस स्नेल को देखा था वहाँ पर, हर वक्त वो वही होती थी, एक चली जाती थी दूसरी आती थी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर इस तरीके के कुछ अलग साइन भी आपने नोटिस किए हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके जो आजू बाजू में जितने भी एनिमल है, आप उन्हें थोड़ा जो खाना वगैरह होता है या पानी ऑफरिंग करने का रिचुअल होता है, जिसे हम दान देना कहते हैं, तो वो आप ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि इससे आपकी एनिमल स्पिरिट तो स्ट्रांग हो जाएगी, एनिमल आपके साथ एक बेटर कनेक्शन फील कर पाएंगे, और दूसरी बात, आपके जो एंसेस्टर है ना, वो हील हो जाएंगे। आपके एंसेस्टर को अच्छा लगेगा कि आप कुछ दान धर्म कर रहे हो, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, आप ये रिचुअल ज़रूर फॉलो करना। इवन आप एनिमल के लिए और मदर अर्थ के लिए इस तरीके की थोड़ी बहुत सर्विसिंग तो दे ही सकते हो, ओके। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।